नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। एक तरफ पूरे जिले में लक्ष्मी पूजा मनाई जा रही है, मां लक्ष्मी के भव्य पूजा की पूरे जिले में तैयारी है, तो दूसरी तरफ पलामू में लक्ष्मी का स्वरूप माने जाने वाली बेटियों को दुनिया में आने से सरेआम रोका जा रहा है। तमाम सख्त नियम कानून को ठेंगा दिखाकर अल्ट्रासाउंड सेंटर में लिंग परीक्षण किया जा रहा है। और लिंग परीक्षण सिर्फ इसलिए होता है कि अगर गर्भ में बेटी पल रही हो तो दुनिया में आने से पहले ही सबसे महफूज ठिकाने मां के गर्भ में ही उसे नेस्तनाबूद कर दिया जाता है। यह काम कोई अनपढ़ जाहिल गंवार नहीं करता, बल्कि यह काम पढ़े लिखे जानकार समाज में भगवान का दर्जा पाए हुए डॉक्टर इस घिनौने करतूत को अंजाम देते हैं। और इसका खुलासा हुआ है पलामू एसडीएम आईएएस सुलोचना मीणा के द्वारा की गई कार्रवाई में। पांकी में भारत अल्ट्रासाउंड के नाम से संचालित अल्ट्रासाउंड सेंटर में जब अचानक एसडीएम सुलोचना मीणा ने रेड किया तो वो सब कुछ मिला जिसकी अपेक्षा होती है। भारत अल्ट्रासाउंड रजिस्टर्ड अल्ट्रासाउंड सेंटर था, लेकिन जिस डॉक्टर के नाम पर रजिस्ट्रेशन लिया गया है वो डॉक्टर बिहार के हैं और वो नदारद थे। अल्ट्रासाउंड कर रहा युवक और बाकी 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। देखो, अल्ट्रासाउंड कर रहे हो तुम बिना डॉक्टर के, बिना डिग्री के, जेल तो तुम ही जाओगे। तो तुम मालिक हो या नहीं हो इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है। हमें क्या पता किसके नाम पे ये रूम किसका है, किराए पे है, किसका है घर, किसकी दुकान है। तुम्हारी जितने दांत निकल रहे हैं ना सारे टूट जाएंगे एक दिन में। आधे घंटे से बैठ के क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? इसी के नाम पे जिम्मेनामा चढ़ाइए, इसी को बताइए। अब चलिए इस पूरे खेल को समझते हैं। पांकी में चल रहा भारत अल्ट्रासाउंड डॉक्टर रविशंकर कुमार के नाम पर निबंधित है। डॉक्टर रविशंकर बिहार के रहने वाले हैं। जब अपने प्रैक्टिस से उनका पेट नहीं भरा तो अपनी डिग्री का उन्होंने सौदा कर दिया। महज 5 से 10 हजार रुपए महीने पर डॉक्टर अपनी डिग्री को ये जानते हुए कि उनके नाम पर अल्ट्रासाउंड सेंटर चलाया जाएगा, और उन्हें ये भी पता होता है कि जब कोई भी दूसरा व्यक्ति अल्ट्रासाउंड करेगा तो असल मकसद सिर्फ लिंग परीक्षण होता है। और डॉक्टर को अपने 5,000 से 10,000 रुपए से मतलब है और अपने आप को बेच दिया। अब जो अल्ट्रासाउंड सेंटर वाले हैं वो मोटी रकम चुकाकर कागज पर सभी नियमों का पालन करके काम शुरू करते हैं। और यह खबर स्वास्थ्य विभाग को भी होती है, क्योंकि चढ़ावा वहां तक भी जाता है। और ये बातें मैं दावे के साथ इसलिए कह सकता हूं क्योंकि एक डॉक्टर के नाम पर 2 जगह अल्ट्रासाउंड सेंटर निबंधित है। जब पीसीपीएनडीटी एक्ट में इतनी कड़ाई है तो आखिरकार कैसे एक डॉक्टर जो सरकारी डॉक्टर भी हो, जिसको अपना सरकारी ड्यूटी भी करना है, और उसी के नाम पर 2 जगह अल्ट्रासाउंड केंद्र संचालित हो रहा है? इसका खुलासा भी हम करेंगे। लेकिन अभी तो आप ये मान लीजिए कि सिस्टम आंख कान बंद किए हुए है। पांकी में ही लगातार प्राइवेट हॉस्पिटल में मरीजों की जान गई थी। स्वास्थ्य विभाग का पूरा महकमा पांकी पहुंचा, लेकिन उनकी नजर भारत अल्ट्रासाउंड पर नहीं पड़ी। इससे पहले डाल्टनगंज शहर में भी रक्षक हॉस्पिटल और अल्ट्रासाउंड का संचालन किया जा रहा था। वहां भी स्वास्थ्य विभाग की नजर में मोतियाबिंद हो गया था। रक्षक अल्ट्रासाउंड में चल रहे गोरख धंधे का भी एसडीएम सुलोचना मीणा ने ही पर्दाफाश किया था। अब पांकी में जब उन्होंने छापेमारी की तो रजिस्ट्रेशन के सिवाय बाकी कुछ भी नियम संगत नहीं था। कर्मियों को हिरासत में लिया गया है। हुआ है कि रेगुलर इलीगल जितने भी अल्ट्रासाउंड्स चल रहे हैं उनकी जांच कर रहे हैं, और पीसीपीएनडीटी एक्ट के अंदर जो भी प्रावधानों के अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं उन सभी अल्ट्रासाउंड्स की जांच की जा रही है। यहाँ पर पांकी की भी एक बार सूचना मिली थी, भारत अल्ट्रासाउंड सेंटर, जहाँ से कुछ इलीगल सेक्स डिटर्मिनेशन किया जाता है, इसकी सूचना मिली थी हमें 2-3 दिन पहले। और आज जब देखा गया यहाँ पर एक महिला 40 वर्षीय महिला की अल्ट्रासाउंड किया जा रहा है एक अनऑथराइज्ड व्यक्ति के द्वारा, जिसके पास कोई डिग्री नहीं है, ना वो टेक्नीशियन है ना ही डॉक्टर है। डॉक्टर का यहाँ पे कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिला है। जो अल्ट्रासाउंड गर्भवती महिलाओं के लिए फॉर्म F की ज़रूरत है, उसका कोई रजिस्टर यहाँ पे मेंटेन नहीं किया गया है। किसी भी प्रकार के कोई भी रिकॉर्ड्स यहाँ पे मेंटेन नहीं किए गए हैं। सिर्फ किसी एक डॉक्टर जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं उनके नाम पर अल्ट्रासाउंड सेंटर रजिस्टर्ड है, लेकिन वो डॉक्टर यहाँ नहीं पाए गए। और यहाँ पर जो कर्मी कार्यरत थे उनके द्वारा भी डॉक्टर के बारे में कोई सूचना नहीं दी गई। साथ ही सेंटर के मालिक भी यहाँ पर उपस्थित नहीं हुए, उन्हें कई बार संपर्क करने की कोशिश की गई।
और इसके बाद अभी जो भी तीनों कर्मी यहाँ पर उपस्थित थे उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है पूछताछ के लिए। साथ ही सारी रिपोर्ट सबकी सूची सभी बनाकर थाना को भेजा जा रहा है। इसके बाद भी पलामू का स्वास्थ्य विभाग स्वस्थ होगा या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि पूरा सिस्टम बीमार है। उपायुक्त तक की बातों को पलामू में अनसुना कर दिया जा रहा है। पिछले दिनों पलामू डीसी ने सरकारी अस्पताल की व्यवस्था सुधारने के लिए एक आदेश जारी किया था कि सरकारी अस्पताल में ही दवाइयां आम लोगों को उपलब्ध करानी है और अगर दवा नहीं हो तो पर्ची पर लिख कर देना है कि यह दवा उपलब्ध नहीं है। लेकिन आप किसी भी सरकारी अस्पताल में जाइए, मरीज को दिखाइए, आपको वहां से पर्ची मिलेगी। इस बात की नहीं कि यहाँ दवा उपलब्ध नहीं है, बल्कि इस बात का कि पर्ची पर यह लिखा हुआ मिलेगा कि यह दवा कहाँ मिलेगी। लगातार प्राइवेट हॉस्पिटल के खिलाफ अभियान भी चलाया गया, लेकिन अभियान चलाने वाले अधिकारियों ने आपदा में अवसर ढूंढ लिया। वो तो चाहेंगे कि ऐसे अभियान उन्हें लगातार मिले। आंकड़ों पर अगर आप गौर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उस अभियान में क्या कुछ जांच हुआ, अस्पताल को कैसे सील कर दिया गया और फिर कैसे सील करने वाले अधिकारी उसे खोल भी दिए। अस्पताल को सील करने के लिए पूरे जिले में कमेटी बनाई गई। पलामू डीसी के निर्देश पर प्रखंड स्तरीय ये कमेटी बनी थी, लेकिन सूत्रों की माने तो सील को रिवॉक करने के लिए ना तो कोई कमेटी बनी, ना ही पलामू डीसी और ना ही किसी वरीय पदाधिकारियों का आदेश हुआ। लेकिन अमूमन सभी अस्पताल लगभग खोल दिए गए। चोर को ही चौकीदार बनाने की कहावत पलामू में चरितार्थ हो रही है। पता नहीं पलामू में कब सब कुछ सुधरेगा, कब लोग ईमानदारी से अपने कर्तव्यों को निभाएंगे, कब साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप माने जाने वाले बेटियों को दुनिया में आने दिया जाएगा। अभी भी पलामू में कई अवैध अल्ट्रासाउंड केंद्र संचालित है। डॉक्टर कहीं और, लेकिन उस डॉक्टर के नाम पर धड़ल्ले से अल्ट्रासाउंड के नाम पर लिंग परीक्षण किया जा रहा है। एसडीएम की इस कार्रवाई के बाद पलामू की उम्मीदें बढ़ी हैं। आने वाले दिनों में देखना होगा कि जिस तरीके से अभियान चलाया जा रहा है उसका कितना असर होता है।